हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल साइंस वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 5 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें सबसे पहले आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। सबसे पहला फिलअप है आपका, वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो वेल्थ ऑफ अ कंट्री। वाइल्ड एनिमल्स है वो किसी भी कंट्री की जो है वो वेल्थ है, यानी कि संपत्ति है या कह सकते हो पूंजी है। द डेजर्ट सिचुएटेड इन द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो रेगिस्तान है उसे किस नाम से जाना जाता है? आटाकामा। ठीक है। ग्रीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फाउंड इन यूरेशिया, यूरेशिया में जो ग्रीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो पाया जाता है उसका क्या नाम है? ठीक है, उसको स्टेपीज बोलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड इन ब्राजील, ब्राजील में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो मिलता है वो किस नाम से जाना जाता है? कैंपस। ठीक है। लीव्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट आर वेरी स्मूथ, जो डेसिडियस फॉरेस्ट की पत्तियां होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। फॉरेस्ट विद पॉइंटेड लीव्स, ठीक है, इनकी पत्तियां जो होती है वो नुकीली होती है। आर नोन एज डैश फॉरेस्ट, तो ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है। ड्यू टू मोर हीट एंड लो रेनफॉल, ज्यादा गर्मी और कम बारिश की वजह से वेजिटेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है। अब वेजिटेशन होता क्या? वेजिटेशन को हम लोग कहते हैं वनस्पति। ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन टेम्परेट जोन, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो कहां पर मिलता है हमें? टेम्परेट जोन के अंदर। नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज यूरेशिया में, पैम्पास साउथ अमेरिका में, वेल्ड अफ्रीका में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स जो है वो मार्क करना है। ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, कालाहारी जो है वो एक हॉट डेजर्ट है, यानी कि गर्म रेगिस्तान है, तो ये बिल्कुल सही है। द एलिफेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंडियाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एलिफेंट्स जो है उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो ये गलत है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज फाउंड इन डेसिडियस फॉरेस्ट आर ब्रॉड, तो जो पत्तियां जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट में पाई जाती है वो चौड़ी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। The coniferous forests are also called taiga forest, coniferous forest को जो है वो taiga forest जो है वो भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। The small plants with colored flower grow in cold desert, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी जो मतलब कि कह सकते हो फ्लावर्स जो होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं। ठीक है। इस तरीके के जो प्लांट्स है वो कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। फॉरेस्ट स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, जो जंगल होते हैं वो डेजर्ट को मतलब कि फैलने से रोकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेचुरल वेजिटेशन डजंट मीन हर्ब ट्रीज एंड प्लांट्स, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है नहीं है कि पेड़ पौधे जो हर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन तो यही होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है। द डिवीजन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल अलाइक एवरीवेयर, तो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति जो है वो हर जगह जो है वो लगभग एक जैसी ही है। ठीक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट वन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड होता रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द एरिया शोन इन ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे आपको जो ऑरेंज कलर में जो है वो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कौन सा वेजिटेशन यानी कौन सी वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो ये ठंडा एरिया है, पोलर रीजन के पास है, तो यहाँ पर कॉनिफेरस वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, What type of vegetation is shown in this picture? यहाँ पे रेगिस्तान जैसा दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कैक्टस जो है, कैक्टस नुमा प्लांट जो है वो भी दिख रहा है, तो ये डेजर्ट वेजिटेशन है। नेक्स्ट है, वंस सीमा वेंट टू नॉर्थ अमेरिका विद हर पेरेंट्स, एक बार जो है वो सीमा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ अमेरिका गई। देयर ही सॉ सॉफ्ट एंड डेंस ग्रासलैंड, वहां पर उसे जो है वो काफी सॉफ्ट और जो है वो घना जो है वो ग्रासलैंड दिखाई दिया। विच आर बेस्ट फॉर ग्रोइंग ग्रेन, जहाँ पे जो है वो अनाज बहुत अच्छे तरीके से उग सकता है। बाय व्हाट नेम इज दिस एरिया नोन इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इस एरिया को क्या बोला जाता है? तो कहा जाता है प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशप्रीत वेंट टू अ नेशनल फॉरेस्ट इन गुजरात ऑन हर स्कूल ट्रिप विच इज फेमस फॉर लायन। तो खुशप्रीत जो है वो अपने स्कूल ट्रिप पर जो है नेशनल फॉरेस्ट जो है जो कि गुजरात में है वहां पर गई, जो कि फेमस है लायन के लिए। ठीक है। विच नेशनल पार्क डिड खुशप्रीत गो टू, तो खुशप्रीत जो है वो कौन से नेशनल पार्क जो है वो गई थी? तो वो गई थी गिर नेशनल पार्क। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हैज हिज हाउस एट सच अ प्लेस वेयर द ब्रांचेस इन द फॉरेस्ट मेक्स एन अम्ब्रेला। वो एक ऐसे मतलब उसका घर जो है डेविड का वो ऐसी जगह पर है जहां जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस है वो एक अम्ब्रेला का जो है वो रूप ले लेते हैं। दिस रीजन रिमेन्स टू हॉट एंड ऑल्सो विटनेस हैवी रेनफॉल। ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होती है पूरे साल भर, ठीक है। कैन यू स्टेट विच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज डेविड्स विलेज सिचुएटेड बिटवीन। तो आप क्या उसका लैटिट्यूड जो है वो बता सकते हो कि उसका गांव जो है वो कहां पर है। तो वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं इक्वेटर के आसपास का एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नरेश लिव्स इन दैट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर देयर ट्रीज हैविंग स्ट्रॉन्ग वुड। तो नरेश जो है वो इंडिया के उस पार्ट में रहता है जहां पर जो पेड़ है उनकी लकड़ियां बहुत ही मजबूत होती है। इन लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो बिल्डिंग को बनाने के लिए, रेलवे के कोचेस बनाने के लिए, माचिस की तीलियां बनाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे जो है वो पेड़ जो है विच गिव्स ड्राइड रेजिन्स एंड मैनी अदर फ्रूट। तो मतलब कि जो फ्रूट्स वगैरह जो है वो अलग अलग तरीके के देते हैं। तो आप बताओ ये किस तरीके की वेजिटेशन जो है वहां पे पाई जाती है जहां पे वो रहता है। तो ये माउंटेनियस वेजिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पिक्चर दिया गया है इसमें बताना है कि इन चारों पिक्चर्स में से किन का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। तो राइनो का। समीर वेंट टू अ डेल्टा रीजन विद हिज फ्रेंड। तो समीर जो है अपने दोस्त के साथ डेल्टा रीजन पे गया। दिस एरिया इज फेमस एज द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। ये एरिया जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के मतलब कि घर के रूप में जो है ये एरिया जो है वो फेमस है। मतलब यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड समीर गो टू विद हिज फ्रेंड। तो बताओ कि वो कौन से जो है वो रीजन में अपने फ्रेंड के साथ गया था। तो वो गया था सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को और क्या बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है। तो जहां पर सनरेज डायरेक्ट पड़ेगी तो वाटर का एवोपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जिस भी एरिया में वाटर का एवोपरेशन ज्यादा होगा वहां पे क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हीट भी ज्यादा होती है और बारिश भी ज्यादा होती है, ठीक है। जिस वजह से अब यहाँ पे लगभग जो है वो डेली बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुड इज यूज्ड एज फ्यूल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। तो कितने परसेंटेज लकड़ी का इस्तेमाल जो है वो ईंधन की तरह किया जाता है जो हमें जंगलों से मिलती है। 50% लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको नेचुरल वेजिटेशन के जो है वो एक माइंड मैप दिया गया है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 3 तरीके के होते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ठीक है। डेजर्ट वेजिटेशन जो है वो हॉट डेजर्ट हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड भी ट्रॉपिकल हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है। फॉरेस्ट 3 तरीके के हो सकते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट। तो इसको जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमने किया है यहाँ पर इस तरीके से, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप। तो इनको 3 मेजर टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट वेजिटेशन। Forest on the basis of the geographical condition, the forests are divided into 3 types. तो geographical condition के according इन्हें 3 types में divide किया जाता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। These forests cover approximately 10 डिग्री होगा बच्चों, ये 100 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो 10 डिग्री आएगा। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक का एरिया जो है ये कवर करता है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना एक बारी। और जो है आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसे जो है वो सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल द डेंस फॉरेस्ट ग्रो इन दिस एरिया। अब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, बारिश ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जंगल जो होते हैं वो काफी ज्यादा घने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का जो हमारा फॉरेस्ट है वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ग्रोन इन टेम्परेट रीजन। तो ये टेम्परेट रीजन में जो है वो उगता है। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसे भी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट इंक्लूड सॉफ्ट वुड ऑफ चेर। तो ये यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट वुड जो है वो चेर की पाई जाती है, फिर और स्प्रूस ट्री की पाई जाती है, जिनका इस्तेमाल जो है वो पेपर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट तरीके का फॉरेस्ट है हमारा मॉनसून फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वेयर द रेन इज मोस्टली कन्फाइंड टू 1 सीजन। तो यहाँ पर ये जो मतलब कह सकते हो ये जो फॉरेस्ट है ये ऐसे जगह पर पाया जाता है,
ठीक है, या सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पाया जाता है जहां बरसात किसी एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। These forests have broad leaved trees, यहाँ पे जो है वो पत्तियां जो होती है इन जंगलों की वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। The season in which there is no rainfall, these trees shed their leaves, तो जब कह सकते हो कि जब बरसात का सीजन नहीं होता तो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, और इस वजह से इसे डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का वेजिटेशन है हमारा यहाँ पर ग्रासलैंड। तो दो तरीके के ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो जो है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये डिग्री होगा, जीरो जो है वो नहीं होगा, ये 30 डिग्री है। ठीक है, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और इसको जो है वो सवाना ग्रासलैंड भी कहा जाता है। फिर आ जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड। सच ग्रासलैंड आर फाउंड इन टेम्परेट जोन, ये जो है वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है। बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल रीजन द ग्रास इज नॉट वेरी हाई बट इट इज सॉफ्ट एंड डेंसली ग्रोन, दस इट इज यूजफुल फॉर एनिमल ग्रेजिंग। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो कम बरसात होती है तो घास जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, और इस वजह से ये जो एरिया है ये जानवरों को चराने के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट तरीके का वेजिटेशन है डेजर्ट वेजिटेशन। दो तरीके के डेजर्ट हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, जो हॉट डेजर्ट है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल द वेजिटेशन स्कैंटी। अब क्योंकि यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत कम होती है, तो जो वनस्पतियां हैं वो कहीं कहीं मिलेगी। ठीक है, only thorny shrubs, cactus, small herbs and grass grows in such desert। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ कांटेदार झाड़ियां कह सकते हो, कैक्टस जो है वो, या छोटे थोड़े बहुत जो घास है वो उगते हैं। the roots these plants are long and thick enough to secure water from the deep। तो यहाँ की जो प्लांट है उनकी जो जड़ें होती है वो काफी ज्यादा लंबी और मोटी होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है ये मतलब जो है वो ले सके। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट जो होता है उसको वो क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग अ ईयर दीज एरियाज आर कवर्ड विद स्नो। यहाँ पर जो है वो लगभग साल के मतलब कि कह सकते हो हर टाइम पर जो है वो बर्फ जमी रहती है। व्हेन द स्नो मेल्ट्स फॉर अ मंथ सो और सो कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो। तो जब 1-2 महीने के लिए यहाँ पे बर्फ जो है वो पिघलती है तो यहाँ पे कुछ कलरफुल जो है फूल के पौधे जो है वो उगते हैं। ठीक है, द डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नॉट ऑफ ग्रेट यूज इकोनॉमिकली। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां उगती है उनका इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक जो है कोई इसका फायदा जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्टिविटी जोन। इन द माइंड मैप गिवन बिलो राइट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट को आप किस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एंड कैनाल्स, तो नदी के जो बैंक्स हैं, ठीक है, उसका जो तट है वहां पर जो है वो पेड़ पौधों को लगाया जाए। कैनाल के बैंक्स पे भी जो है पेड़ पौधों को लगाया जाए। पेपर प्रोडक्ट्स जो है उनको रिसाइकल जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्री शुड नॉट बी अलाउड, पेड़ों को जो है वो बहुत ज्यादा काटना भी अलाउ जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, पेड़ पौधों को जो है वो बीमारियों से बचाना, कीड़ों से बचाना, उनको जो है वो आग से बचाना। जो लकड़ी को अब हमने पढ़ा था अभी कि 50% तक का जो जंगल की लकड़ी है उनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है, तो हमें उसका ऑल्टरनेट यानी कि विकल्प ढूंढना है। ठीक है, तो विकल्प क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी। ठीक है, या सोलर फ्यूल कह सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे वीडियो हमारी खत्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे।